हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम पिछले टर्न पर देख रहे थे कि चैप्टर नंबर 6 की हम थ्योरी पूरी पढ़ चुके हैं और अब इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप निकाल लीजिए। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, अपनी बुक में आप क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है, किरचॉफ्स फर्स्ट एंड सेकंड लॉ आर बेस्ड ऑन। किरचॉफ ने इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए 2 लॉ दिए थे। तो जो इसका फर्स्ट लॉ है, किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है, तो फर्स्ट लॉ तो चार्ज कंजर्वेशन पर इसका बेस्ड है। चार्ज कंजर्वेशन। और जो सेकंड लॉ की ये बात कर रहा है, सेकंड लॉ की ये बात कर रहा है, ये एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है। एनर्जी कंजर्वेशन। तो यही क्वेश्चन है हमारा कि किरचॉफ का फर्स्ट और सेकंड लॉ किस किस पर बेस्ड है। तो इनके आंसर होंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन एंड सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 2 में एक डायग्राम बना के दिया हुआ है आपको। कुछ बीट स्टोन ब्रिज टाइप में इन्होंने बना रखा है। मतलब आपको इस तरीके से 4 रेजिस्टेंस आपको दिए गए हैं। पहले की वैल्यू है R1, दूसरे की वैल्यू है R2, फिर इसकी वैल्यू है R2, इसकी वैल्यू है R1 और यहाँ से 2 एम्पियर करंट फ्लो होके आ रहा है। इस पॉइंट को इसने डिनोट किया है स्मॉल a से, इस पॉइंट को डिनोट किया है स्मॉल b से। और क्वेश्चन आपसे कह रहा है बच्चों कि व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन स्मॉल a एंड b। तो जो आपको 2 टर्मिनल नज़र आ रहे हैं, स्मॉल a और स्मॉल b, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ये आपसे जानना चाह रहा है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा कि जैसे ही करंट 2 एम्पियर यहाँ आएगा बच्चों, 2 आपको ब्रांच नज़र आनी चाहिए। एक तो ये वाली ब्रांच ऊपर वाली जिसमें R1 और R2 सीरीज में है, तो इसका नेट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 होगा। और दूसरी ब्रांच ये नीचे वाली जिसमें R2 और R1 सीरीज में है, इस ब्रांच का भी नेट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि दोनों ब्रांचों का रेजिस्टेंस इक्वल है। तो जब 2 एम्पियर करंट आएगा तो चूंकि इक्वल रेजिस्टेंस है तो इक्वल इनका डिवीजन होगा। ऊपर निकल जाएगा 1 एम्पियर और यहाँ से भी आ जाएगा 1 एम्पियर। ये कहानी समझ में आ गई होगी। इस पॉइंट को आप कोई भी नाम दे दो, चलो थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं। क्या मान लें? x। बच्चों बात करता हूं मैं x से लेकर स्मॉल a की। करंट x से a जा रहा है तो जाहिर सी बात है x का वोल्टेज ज़्यादा है a के वोल्टेज से। और वोल्टेज का फॉर्मूला होता है v = IR। तो x से और स्मॉल a तक करंट कितना है? 1 एम्पियर 1। और x से a तक रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है R1। तो 1 का जब मैं R1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसकी वैल्यू आएगी R1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और बच्चों अगर मैं बात करूं x से v की, तो करंट x to b फ्लो हो रहा है। इसका मतलब x का वोल्टेज ज़्यादा है, b का वोल्टेज कम है। 1 इंटू यहाँ से यहाँ तक रेजिस्टेंस दिया हुआ है R2, तो ये बन जाएगा आपका R2। कहानी समझ में आई? बच्चों आपको क्या निकालना है? BA माइनस बी भी निकालना है शायद, ए और बी का डिफरेंस। तो ऐसा कीजिए आप, इक्वेशन नंबर 2 में से ये घटा के देखना। सेकंड क्या है? Vx माइनस वी और इसमें माइनस करना है आपको Bx माइनस बी ए। तो ये आएगा R2 माइनस R1। जब आप ये ब्रैकेट खोलोगे तो Vx माइनस वी माइनस Bx प्लस बी ए इज इक्वल टू R2 माइनस R1। Bx से Bx कैंसिल आउट हो जाएगा। तो A और B के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस आने वाला है, जो राइट आंसर होगा वो होगा R2 माइनस R1। क्लियर है दोनों क्वेश्चन? काफ़ी इजी क्वेश्चनों में से हैं। पहला क्वेश्चन तो सिंपल लॉ ही पूछ रहा है कि फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ किस किस पर बेस्ड है। फर्स्ट चार्ज कंजर्वेशन, सेकंड एनर्जी कंजर्वेशन। और सेकंड क्वेश्चन में आपको डायग्राम देकर A और B के बीच का पोटेंशियल जानना चाहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 में एक डायग्राम बना रखा है और इसमें बहुत सारे करंट हैं, जिनमें से एक शाखा में करंट, एक ब्रांच में नहीं दिया हुआ करंट, उस करंट की वैल्यू आपसे जानना चाह रहा है। देखिएगा ध्यान से। जो क्वेश्चन नंबर 3 है कुछ इस तरीके से है। यहां से करंट आ रहा है 5 एम्पियर, इधर से 4 एम्पियर आ रहा है, इधर I एग्जिट हो रहा है, इधर 4 एम्पियर एग्जिट हो रहा है
और मैं एग्जिट और इनकमिंग कैसे बोल रहा हूं कि आप इस पॉइंट पर बैठ के देखो। बच्चों ध्यान से देखिए, क्या ये जंक्शन पॉइंट है? मैंने आपको कहा था कि एक ऐसा पॉइंट जहां बहुत सारे करंट इंटरसेक्ट करते हो आपस में, वो पॉइंट जंक्शन पॉइंट कहलाता है। तो आप जंक्शन पॉइंट पर बैठ के देख लीजिए, और जंक्शन पॉइंट ये कहता है सिग्मा आई बराबर 0। सिग्मा आई से मेरा मतलब क्या था? इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। देखो बच्चों ध्यान से, 5 एम्पियर यहां बैठ के देख रहा हूं, तो 5 एम्पियर आने वाला है तो प्लस का 5, 4 एम्पियर आने वाला है तो प्लस का 4, आई एम्पियर बाहर निकल रहा है तो माइनस का आई, 4 एम्पियर बाहर निकल रहा है तो माइनस का 4, और 2 एम्पियर आने वाला है तो प्लस का 2, बराबर कितना है बच्चों? 0। तो आप देखोगे कि 4 ने 4 कैंसिल कर दिया, यहां से जो आई निकल करके आएगा 7 एम्पियर निकल करके आएगा, राइट? ठीक है। नेक्स्ट बात करें हम क्वेश्चन नंबर 4 की। इफ द पोजिशन ऑफ बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर आर इंटरचेंज इन व्हीटस्टोन ब्रिज, देन न्यू बैलेंसिंग कंडीशन विल बी। देखो ये ऐसा कहना चाह रहा है कि जो हमने व्हीटस्टोन ब्रिज बनाया था ना, उसमें एक डायगोनल पर बैटरी थी और एक डायगोनल पर गैल्वेनोमीटर था। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि अगर हम बैटरी और गैल्वेनोमीटर की स्थिति को आपस में इंटरचेंज कर दें, मतलब जहां बैटरी थी वहां गैल्वो लगा दें, जहां गैल्वो थी वहां बैटरी लगा दें, तो बच्चों याद रखना बैलेंसिंग कंडीशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दोनों अलग अलग डायगोनल पर होने चाहिए, बस इतनी सी कंडीशन है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 5 की, ध्यान से देखिएगा बच्चों। एक कुछ इस तरीके से डायग्राम दिया हुआ है आपको, 2 रेजिस्टेंस तो ऊपर दिए हुए हैं और 2 रेजिस्टेंस आपको कुछ नीचे दिए हुए हैं। इसे आपने कनेक्ट कर दिया है बैटरी टाइप से कुछ, ये 8 ओम का, ये 6 ओम का, ये 4 ओम का, ये 3 ओम का, यहाँ पॉइंट बी बोला है, यहाँ पॉइंट ए बोला है। क्वेश्चन पढ़िएगा, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड वी इन द गिवन फिगर। आपको जो डायग्राम दे रखा है उसमें आपको ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस देखना है। बच्चों ध्यान से देखना, ये कुछ कुछ इसकी शक्ल व्हीटस्टोन से मिल रही है। थोड़ा सा इस पॉइंट को, इन पॉइंटों को अगर मैं मिला दूं आपस में, इसको ऊंचा कर दूं, इसको इधर से ऊंचा कर दें, तो कुछ शक्ल व्हीटस्टोन जैसी बन सकती है। और व्हीटस्टोन में इसको कंपेयर P, ये Q, ये R और ये S, तो जरा आप P अपॉन Q और R अपॉन S बराबर हैं क्या, चेक करके देखना। तो P की वैल्यू कितनी है? 8, Q की वैल्यू कितनी है? 6, R की वैल्यू कितनी है? 4, ये कितना है? 3, और ये देखो अगर आप 2 से कैंसिल करते हो इनको, तो ये भी 4/3 और ये भी 4/3। ध्यान से देखा जाए तो इस सर्किट के अंदर P अपॉन Q की वैल्यू Q अपॉन S के बराबर है, सॉरी P अपॉन Q की वैल्यू R अपॉन S के बराबर है। और जब P अपॉन Q और R अपॉन S बराबर होते हैं तो बैलेंसिंग कंडीशन मानी जाती है। और बैलेंसिंग कंडीशन का मतलब क्या था कि इस ब्रांच में अगर आप कोई एलिमेंट जोड़ दोगे तो यहाँ करंट कितना रहेगा? 0। मेरा कहने का मतलब है कि ना तो B से A करंट जाएगा ना A से B करंट जाएगा, बिकॉज इट इज इन बैलेंसिंग कंडीशन। और जब करंट नहीं जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि A का वोल्टेज और B का वोल्टेज बराबर है, और जब वोल्टेज बराबर है तो डिफरेंस कितना आएगा? 0। डिफरेंस कितना आएगा? 0। समझिएगा ध्यान से। अगर इसमें P और Q और R और S की वैल्यू इक्वल नहीं आती, अगर रेशियो इक्वल नहीं आता ना, तब तो कोई ना कोई करंट होता, फिर उसको निकालते कैसे निकालते वो अलग बात है। पर इस कंडीशन में P अपॉन Q और R अपॉन S बराबर है ना, मतलब करंट ही फ्लो नहीं होगा, और करंट फ्लो नहीं हो रहा है मतलब पोटेंशियल कैसे है? सेम है। ये क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा भाई। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, इसमें आपको 2 बैटरी लगी हुई है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 2 बैटरीज लगी हुई हैं, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 5 ओम का, ये 2 वोल्ट की बैटरी है, ये 4 वोल्ट की बैटरी है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन बोल रहा है कि करंट कितना है, करंट कितना फ्लो होगा। तो आप ध्यान से देखो 1 मिनट के लिए, इसमें जो 2 बैटरियां हैं 2 वोल्ट की और 4 वोल्ट की, ये बैटरी सपोज कर रही हैं या अपोज कर रही हैं। तो आप महसूस करोगे कि 2 वोल्ट की बैटरी करंट इधर फ्लो करना चाहेगी और 4 वोल्ट की इसके अपोजिट। तो जो ई नेट आएगा
वो जुड़ेगा नहीं, माइनस होगा। 2 वोल्ट और 4 वोल्ट की बैटरी आपस में सपोज ना करके अपोज करेंगे ना, तो जो नेट ईएमएफ आएगा ना वो आएगा 4-2। अगर दोनों बैटरियां एक ही ऑर्डर में जुड़ी होती, करंट में सहयोग कर रही होती, तो आप जोड़ करके 6 वोल्ट लाते, पर यहां तो सबट्रैक्ट होगा एक तरीके से ना। और अगर मैं आर नॉट की बात करूं, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस की, तो ये सीरीज में है दोनों R1 + R2, यानी कि 1 + 2 कितना आएगा 3 ओम, और कैपिटल आर आपको पता है कितना है 5 ओम। अगर मैं करंट की बात करूं तो फॉर्मूला होता है E0 अपॉन कैपिटल R + R0। E0 कितना है 2 वोल्ट, कैपिटल R कितना है 5, और R0 कितना है 3। 2/8 का मतलब 1/4, और 1/4 का मतलब होता है 0.25 एम्पियर। 4 का डिवाइड करना आप 1 में, 0.25 एम्पियर आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, पढ़िए। पोटेंशियल मीटर इज ए डिवाइस टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ विच इज। अब आप मेरी बात ध्यान सुनना, मैंने आपको कहा था कि पोटेंशियल का मेजरमेंट तो 2 डिवाइस करती हैं, वोल्ट मीटर भी करता है और पोटेंशियल मीटर भी करती है। जो आइडियल वोल्ट मीटर होगा उसका रेजिस्टेंस होगा इनफाइनाइट, और आइडियल वोल्ट मीटर का मतलब है वोल्टेज की बिल्कुल सटीक वैल्यू निकालना, और वोल्टेज की सटीक वैल्यू कौन निकालता है, पोटेंशियल मीटर। इसका मतलब पोटेंशियल जो मीटर है ना, ध्यान सुनना, वो एक तरीके से आइडियल वोल्ट मीटर है, आइडियल वोल्ट मीटर है, ये आपको समझ में आना चाहिए। और अगर वो आइडियल वोल्ट मीटर है, अगर वो आइडियल वोल्ट मीटर है, तो इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए। समझ में आ जाना चाहिए आपको, है ना। पोटेंशियल मीटर एकदम करेक्ट वैल्यू नापता है वोल्टेज की, इट मीन्स इट इज ए आइडियल वोल्ट मीटर, और रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर इज इनफाइनाइट। अल्टरनेट कहने का मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल मीटर का रेजिस्टेंस कितना आएगा, इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी कैन नॉट बी मेजर्ड बाई पोटेंशियल मीटर। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में से कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जिसे पोटेंशियल मीटर मेजर नहीं कर सकता है। फर्स्ट पढ़िए, ईएमएफ ऑफ सेल बिल्कुल मेजर कर सकता है, हमने निकाला है, E = XL से। कैपेसिटेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस ये हमने नहीं पढ़ा इस चैप्टर में, इसका मतलब ना तो ये कैपेसिटेंस निकाल सकता है और ना ये सेल्फ इंडक्टेंस निकाल सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, नल डिफ्लेक्शन कंडीशन इज शोन इन गिवन फिगर ऑफ वोल्ट मीटर द वैल्यू ऑफ आर। वोल्ट मीटर से आपको रेजिस्टेंस पता हो तो फॉर्मूला होता है 100 - L/L × R। जब मैंने आपको पोटेंशियल मीटर पढ़ाया था तो जो रेजिस्टेंस निकालने का मैंने फॉर्मूला बताया है वो है 100 - L/L × R। अब जरा ध्यान से देखना, 100 बैलेंसिंग लेंथ है 20। आप देखो इसमें, इस डायग्राम में 20, और जो रेजिस्टेंस आपने अप्लाई किया हुआ है वो है 55। अब आप इसको सॉल्व करिए, 100 - 20 कितना आएगा 80, 80/20 कितना आएगा 4, और 4 का 55 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 220 वोल्ट, सॉरी ओम। तो आंसर है आपका 220 ओम। मल्टीप्लाई आप कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। 8 तो आपको बता ही दिया है कि कैपेसिटेंस और सेल्फ इंडक्टेंस ही मेजरमेंट नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ऑफ पोटेंशियल मीटर शुड बी। जो पोटेंशियल मीटर का वायर है, पोटेंशियल मीटर का वायर है, इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसा होना चाहिए। तो आपको मैंने कहा था कि जो पोटेंशियल मीटर है ना, इसके वायर की रजिस्टिविटी तो हाई होनी चाहिए और टेम्परेचर कोफिशिएंट काफी लो होना चाहिए, नेग्लिजिबल हो तो और भी बढ़िया है, 0 हो जाए तो बहुत बढ़िया। जितना कम होगा अल्फा उतना बढ़िया वायर माना जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, द फॉर्मूला ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस एट द बैलेंसिंग कंडीशन L1 एंड L2 गिवन बाई। इंटरनल रेजिस्टेंस याद आया, इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि अगर आप भूल भी जाओ फॉर्मूला ना, तो ध्यान से देखना, आपको मैंने सेल इक्वेशन पढ़ाया है। सेल इक्वेशन कहता है B = E - IR। इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करूं तो E - B/I, और I का फॉर्मूला आएगा B/R। अब आपको 2 चीज मेजर करनी थी, याद करो, E और B। और E और B मेजर करने के लिए आपने सेकेंडरी सर्किट में एक स्विच लगाया था
उसको ऑफ रख के जब लेंथ आई थी L1 तो आपने E मेजर किया था, XL1 और ये XL2, X से X कैंसिल हो जाएगा ना, तो आएगा L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू आर। दिस इज योर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 12 देखना। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है कि इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ पोटेंशियल मीटर ए सेल ऑफ EMF E इज बैलेंस एट लेंथ L। ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं शायद, है ना, कि EMF का सेल है, बैलेंसिंग लेंथ L है। अनदर सेल ऑफ EMF कैपिटल E इज कंबाइंड इन पैरेलल ऑफ फर्स्ट सेल। ऐसा कहानी थी कि एक सेल था जिसका EMF E है, इसकी बैलेंसिंग लेंथ कितनी आई थी L। अब आपने इतने ही EMF का एक सेल पैरेलल में और कनेक्ट कर दिया है, नई लेंथ कितनी आएगी, ये क्वेश्चन था। तो चूंकि इस सिस्टम का EMF भी E ही है, और जब E है तो लेंथ कितनी है L। अब EMF चेंज नहीं हुआ तो लेंथ भी चेंज नहीं आएगी, L ही रहेगी। ये मैं आपको करवा चुका हूं। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखना आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा भाई। इन पोटेंशियल मीटर ए स्टैंडर्ड सेल ऑफ EMF 1.1 वोल्ट, जो स्टैंडर्ड सेल है ES वो 1.1 वोल्ट का है। इसकी बैलेंसिंग लेंथ 2.2 मीटर है। बैलेंसिंग लेंथ L नॉट मान लें तो ये 2.2 मीटर है। द पोटेंशियल डिफरेंस एट ए रेजिस्टेंस इज बैलेंस 95 सेंटीमीटर। और एक अन्य लंबाई है 95 सेंटीमीटर। एंड वोल्ट मीटर की रीडिंग जो V है वो 0.5 वोल्ट है। व्हाट इज द एरर इन द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर में एरर क्या है, मतलब ये बात करवा रहा है कैलिब्रेशन ऑफ वोल्ट मीटर की। और आपको पता हो कैलिब्रेशन ऑफ वोल्ट मीटर तो होता है B माइनस B डैश, मतलब B माइनस B डैश कितना होगा आपका XL, मतलब V माइनस XL क्या होगा भैया, ES अपॉन L नॉट इंटू L। इसमें सारी वैल्यू जमा दो, डेल्टा भी निकल करके आ जाएगा। तो V की वैल्यू कितनी है 0.50, ES 1.1, बैलेंसिंग लेंथ 2.2 और लेंथ अब 95/100 होगा। इसको आप सॉल्व कर लेना, जो आपका आंसर आ जाएगा डेल्टा बी में जो भी है। क्लियर है। तो ये थे अपने चैप्टर नंबर 6 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इनको आप सॉल्व कर लें, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना।